Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing really well. Welcome back to my channel, and if you're new to my channel तो welcome, and please don't leave without subscribing my channel. और जो लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए थैंक यू। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और मैं अपने लिए नाश्ता बनाने आ गई थी क्योंकि मेरी बेटी अभी तक सो रही थी। यूजुअली ऐसा होता है कि वो और मैं नाश्ता इकट्ठे करते हैं, बट आज मैं जल्दी उठ चुकी थी और वो अभी तक सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और मीनवाइल ना मैं रात को ग्रॉसरीज ऑर्डर करके सो चुकी थी, तो जिस टाइम पे मैंने डिलीवरी सेलेक्ट की थी तो वो मेरी ग्रॉसरीज भी आ चुकी थी। और इस बार ग्रॉसरीज़ ना मैंने कोल्स की ऐप से डायरेक्ट की थी, तो इतना इजी काम हो गया ना मेरे लिए। मतलब आप बेशक एक रात या 2 रातें पहले भी कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो जिस टाइम पे आपको ग्रॉसरीज़ चाहिए, और आप बस करके सो जाओ और एग्जैक्ट आपको ना उस टाइम पे ग्रॉसरीज़ मिल जाती हैं। और अगर आप नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे की डिलीवरी रखवाते हो तो आपको डिलीवरी फ़ी भी बहुत कम पड़ जाती है। मैं यूजुअली पहले ना उबर ईट्स पे करवाती थी, लेकिन उस पे पानी भी आप लिमिटेड करवाते हो और डिलीवरी फ़ी, सर्विस फ़ी वगैरह ना ऐड करके बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते थे। और प्राइसेस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों ऐप्स में। तो यहाँ ग्रॉसरी रखते रखते तो मेरा वर्कआउट ही हो गया था, और जैसे ही मैंने ग्रॉसरी अंदर रखी है तो मेरे 2 अटैकर्स आ गए थे अटैक करने के लिए। मेरे से ज़्यादा ये दोनों क्यूरियस होती हैं कि ग्रॉसरीज़ में क्या क्या आया है। अच्छा, जो कोल्स के बैग होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं, बट इन्होंने ना आई थिंक कोल्स की अगर आप ऐप से डायरेक्ट करते हो तो उन्होंने छोटे छोटे बैग्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि ये बड़े क्यूट से लग रहे थे। ग्रॉसरी में बस वही जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वही मैंने ऑर्डर की थी। ब्रेड, दूध, एग्स वगैरह तो हर वक्त आते हैं। और यहाँ पे ना फ्राइज़ मैंने किए थे और ये इन्होंने ना बड़ा मतलब अच्छे से पैक करके भेजे थे। यूजुअली ऊबर ईट्स वगैरह पे ऐसे नहीं होता है। चीज़ मेरे घर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो चीज़ आती है और डिफरेंट तरह की आती है। उसके अलावा एलपिनोस, टोमेटो रेलिश और जो सॉसेस वगैरह होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो वो भी मुझे मंगवानी पड़ती हैं। उसके अलावा जो भी फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स ख़त्म हुई होती हैं, वो भी ऑलमोस्ट वीकली या 2 वीक्स के बाद आती ही आती हैं। इस बार मैंने थोड़े से स्नैक्स भी मंगवाए थे क्योंकि ना हमें जाना था पिकनिक के लिए, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे काम आ जाएंगे। और ये मैं अपनी बेटी के लिए प्यूरीज मंगवाती हूँ, तो ये ना मतलब इमरजेंसी में काम आ जाते हैं। मैंने साथ बर्गर बन्स भी मंगवाए थे क्योंकि मुझे ना बर्गर्स बनाने थे एक दिन, तो उसके लिए भी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। बहुत 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 मज़े के बने थे। अच्छा, सुबह उठते ना मैंने नान की डो रेडी कर ली थी क्योंकि आज मैं बनाने लगी थी वाइट कढ़ाई, तो मैंने कहा यार उसके साथ होममेड नान बनाते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं, तो डो मैंने ना सुबह सुबह ही बना के रख दी थी। अच्छा, तो काम करते करते साथ ना मैंने गार्लिक ब्रेड एयर फ्रायर में डाली थी कि मैं साथ साथ खाना बनाऊंगी और साथ में थोड़ी सी स्नैकिंग कर लूँगी, क्योंकि प्रॉपर खाना मैंने खा लेना था तो फिर मेरी भूख ख़त्म हो जानी थी डिनर के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैं ना इसको खाना ही बिल्कुल भूल गई, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी फिर मुझे याद आया कि मैंने तो गार्लिक ब्रेड रखी हुई थी। तो खैर मुझे ना बिल्कुल ठंडी करके खानी पड़ी थी फिर ये। तो ग्रॉसरीज़ बिल्कुल समेटते ही ना मैं साथ ही काम पे लग गई थी। और ऐसा होता है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो जो जो मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं मैं पहले ही कट करके रख लेती हूँ, और कुछ भी मुझे चाहिए होता है ना मैं सब कुछ रेडी करके पहले रख लेती हूँ, ताकि फिर मुझे सिर्फ खाना बनाना पड़े और मुझे उस टाइम ना जल्दी जल्दी नहीं पड़ी हो कि ये भी रह गया या वो रह गया है। तो वाइट कढ़ाई के लिए पहले मैंने ना हरी मिर्चें खुद ही हाथ से कूट ली थी और उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद जो अनियंस थे ना उसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था, और इसकी भी मैंने ना प्यूरे बना के रख ली थी। ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी वाइट कढ़ाई में, तो मैंने ना पहले से ही रेडी करके रख ली थी ताकि फिर मेरे लिए आगे का जो काम है वो आसान हो जाए। ये इतना अच्छा हैंड ब्लेंडर है ना, इससे फ़ौरन ही मतलब हर चीज़ ब्लेंड हो जाती है, तो बहुत ईजी हो जाता है काम मेरे लिए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अच्छा, जो ये वाली वाइट कढ़ाई की रेसिपी है ना, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई, मस्ट मस्ट ट्राई, और आप लोग मेरे कहने पे एक बार ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत 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 मज़े की लगेगी। ये मैं इससे पहले भी कितनी बार बना चुकी हूँ और हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे ना आप बाहर से कहीं से खा रहे हो। तो ऑयल में आपने सबसे पहले चिकन डाल देना है। आप बोनलेस भी ले सकते हो, बट मैंने बोन्स के साथ लिया था। और चिकन में ना आपने जो बे लीफ होता है जिसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं वो डालना है, और साथ इलायची डालनी है, और फिर आपने ना इसको अच्छे से भून लेना है।
और फिर इसके बाद आपने स्पाइसेस डालने हैं, लेकिन स्पाइसेस डालने से पहले ना इसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और उसको इतना भूनना है कि उसकी जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इस पॉइंट पे ना स्पाइसेस में सिर्फ जाएगा ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड वाइट पेपर। सिर्फ ये 3 चीज़ें जाएंगी स्पाइसेस में, और फिर आपने इसको भी अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जो आपने अनियन प्यूरी बना के रखा था ना, आपने वो ऐड करना है। आप सारी भी ऐड कर सकते हो एकदम ही, लेकिन मैं ना इसको पोर्शंस में ऐड करती हूँ। तो पहले मैंने हाफ़ डाली है और पहले मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद जो बाकी की बची हुई है मैंने वो ऐड कर दी थी। और अनियन प्यूरे का ना ये होता है कि आपको इसको पकाना अच्छा पड़ता है, क्योंकि वरना जो प्याज की रॉ स्मेल होती है ना वो आने लग जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसको अच्छी तरह आप पकाएं ये जो प्यूरे है। और फिर उसके बाद ना मैंने साथ ही जो ग्रीन चिलीज़ कूटी हुई थी मैंने वो भी ऐड कर दी थी। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एक बार बना लेंगे ना तो ये आपकी गो टू डिश हो जाएगी। ये इतनी इतनी मज़े की बनती है, और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए ना वो कम है। तो वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना आपने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। और मैं फिर बता रही हूँ कि अनियंस को इतना पकाना है कि उनकी जो कच्चापन है, रॉ स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। उसके बाद ना मैंने योगर्ट में ऑलरेडी स्पाइसेस डाल के रखे हुए थे, जिसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर था। सिर्फ ये 5 चीज़ें थी और मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। मैंने वो सारा मिक्सचर भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद आपने जो योगर्ट वाला मिक्सचर है वो चिकन के साथ अच्छी तरह से पकाना है, और उसके बाद ना आप ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड करके तो इसको दम पे रख सकते हो। मैंने 2 ही ऐड की थी क्योंकि मेरी वाली बहुत ज़्यादा तेज़ है, और अगर मैं ज़्यादा ऐड करती तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। ये मैं फ्रोज़न जो इंडियन ग्रीन चिलीज़ होती है ना वो लेके आई हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। तो ख़ैर मैंने इसको कवर करके रख दिया था जब तक ऑयल वगैरह सेपरेट नहीं हो जाता है। और आपने ना चेक करते रहना है बीच में कि इसकी ग्रेवी की मतलब ग्रेवी के क्या हालात हैं, ठीक है? ये ना हो कि बिल्कुल ही ग्रेवी ख़त्म हो जाए। मैं भी चेक करती रही थी, और मैंने ना साथ स्पाइसेस भी चेक कर लिए थे, लेकिन मुझे ब्लैक पेपर थोड़ी ही सी कम लग रही थी, तो फिर मैंने और ऐड कर दी थी। और ये जो फ्रेश ब्लैक पेपर क्रश करके डालो ना तो ये बहुत मज़े की लगती है, इसका बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ना मैंने फिर इसको कवर करके थोड़ी देर और रखा था, और यहाँ पे ना मतलब जब सब कुछ डन हो चुका था तो उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था, और फिर मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी थी। और फिर मैंने इसको कवर करके ना थोड़ी देर और रख दिया था, मतलब दम पे रख दी थी। और फिर उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और ऑयल भी मतलब ना सेपरेट हो चुका था। एंड यू कैन सी ये कितनी मज़े की लग रही है। तो सालन वगैरह मैंने रेडी करके रख दिया था, और नान मैंने तब बनाने थे जब मेरे हस्बैंड ने काम से वापस आना था। और इस टाइम ना मैं नान बनाने लगी थी जब वो घर आने वाले थे, और मेरी डो ना इतनी अच्छी राइस हो चुकी हुई थी। और ये वही सेम रेसिपी है जो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, मैं उसी सेम रेसिपी से बनाती हूँ नान। और ये वाले नान मैं बना के फ्रीज़ भी कर देती हूँ, मतलब फुली कुक करके फ्रीज़ करती हूँ। अगर आप ऐसे कच्चे रख देते हो तो फिर जब आप उसको बेक करते हो तो वो ना बहुत सख्त हो जाते हैं। तो फिर मैं फुली कुक करती हूँ सारे नान, और मैं उनको ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर जब आपको चाहिए हो तो आप उसको ओवन में रखो और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो खैर डो को मैंने ना थोड़ा सा और नीट कर लिया था, और उसके बाद ना मैंने इसके पेड़े बना लिए थे। अच्छा, इस रेसिपी से ना ऑलमोस्ट 5 नान बन जाते हैं। जिस साइज़ के मैंने बनाए हैं वो 5 बनेंगे। अगर आप छोटा बड़ा साइज़ करोगे तो हो सकता है आपके नाम नाम मतलब नान कम ज़्यादा बन जाएँ। तो यहाँ पे मैंने पेड़े सारे बना के रख लिए थे, और इनमें से जो 2 नान है ना उसमें मैंने ऐड करनी थी चीज़, और मैंने बनाने थे चीज़ नान। यू गाइस डोंट नो हाउ मच आई लव 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 चीज़ नान। और यहाँ पे जो देसी रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे बाहर इतने महंगे नान मिलते हैं ना, ये चीज़ नान, लेकिन घर में बनाना इतना ईजी है। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना तो फिर मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छी सी चीज़ ऐड कर दी थी नान में, और इस तरह जैसे आप पेड़ा बनाते हो मतलब उसी तरह मैंने ना इसको फोल्ड कर दिया था। और मतलब बहुत इजी है, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको देख के कि क्या करना है। तो दूसरे वाले में भी मैंने चीज़ ऐड की थी, और इसी तरह ना बस सारे मैंने बना के रख लिए थे। और ये जो 2 नान थे इसके ऊपर मैंने कलौंजी और सेसमी सीड्स ऐड किए थे। आपका दिल है तो आप कर लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, वो मैंने बिल्कुल प्लेन बनाए थे, और मतलब इक्वली मज़े के बनते हैं सारे। वैसे कुछ लोग ना नान के ऊपर एग योक जो होती है वो भी बीट करके लगाते हैं,
लेकिन मैं ऑयल स्प्रे कर देती हूँ तो वो बिल्कुल वैसा ही मतलब वैसे ही लुक आती है और टेस्ट भी कोई इतना फ़र्क नहीं होता है। जब नान बन जाते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पहले 2 नान रखे थे और उसके बाद ना फिर हम लोग खाना खाने लगे थे, बाकी के फिर मैंने ओवन में रख दिए थे साथ-साथ। एंड दिस वाज़ माय डिनर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी-सी भी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।